नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्कस करने वाला हूं। मान लीजिए हमने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया, उस परचेज पर जो हमारा जीएसटी आईटीसी है, उस आईटीसी को हम कब तक क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी के हिसाब से आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है। इस टाइम लिमिट को समझने के लिए हमें देखना होगा जीएसटी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है। मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है, तो हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करना था, लेकिन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं किया। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट, इनमें से जो पहले होगा वह आपका आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट होगा। इस चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया, कौन सी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ओके, अब 25-26 में हमने आईटीसी क्लेम किया नहीं। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ गया, 26-27। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 30 नवंबर तक हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे। या जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, अब एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, 25-26 का एनुअल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 31 दिसंबर 2026। और अगर 30 नवंबर से पहले ही हमने अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो फिर वही आपकी आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट हो जाएगी। उसके बाद आप आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे। और एक चीज, प्रैक्टिकल चीज मैं आपको डिस्कस करता हूं। जैसे यहां बताया गया कि 30 नवंबर तक या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, इससे जो पहले होगा उस डेट तक। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए आप 30 नवंबर से पहले ही अपनी क्या एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेकिन आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का था। और आप जब एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप अगर चाहो कि एनुअल रिटर्न में आप आईटीसी क्लेम कर लो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एनुअल रिटर्न में कभी भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे जो क्लेम करने से रह गया है। हाँ, लायबिलिटी आपकी आएगी, लायबिलिटी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे। आईटीसी आप जीएसटीआर 3B के जरिए ही क्लेम कर पाओगे। तो 30 नवंबर से पहले कभी भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जीएसटीआर 3B से, या 30 नवंबर तक। अब 30 नवंबर तक मतलब जैसे अक्टूबर मंथ की रिटर्न हम जीएसटीआर 3B 20 नवंबर तक फाइल करते हैं, तो जो 20 नवंबर को आप 3B फाइल कर रहे हो, या 30 नवंबर तक भी लेट फाइल कर रहे हो, तो 30 नवंबर तक ही आप ले सकते हो। अब एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऐसे कैसे आईटीसी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कई रीजन हो सकता है। क्या रीजन, पहला तो मान लीजिए हमने जिससे परचेज किया था वह सप्लायर ने अपना जीएसटी R1 ही नहीं फाइल किया हो उस इनवॉइस का। जब तक वो R1 नहीं फाइल करेगा तब तक हम आईटीसी ले ही नहीं सकते, हमारे 2B में आया ही नहीं। तो आपका सप्लायर कितना भी लेट फाइल करे, लेकिन 30 नवंबर 2026 जो आपको आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट है, इसके अंदर वह अगर अपनी जीएसटी R1 फाइल कर देगा और आपकी 2B में आ गया, तब इस टाइम लिमिट के अंदर आप आईटीसी ले पाओगे। अगर आपका सप्लायर इतना लेट रिटर्न फाइल करता है कि आप जो आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट है उससे भी आगे चले जाते हो, मतलब 30 नवंबर भी क्रॉस हो जाता है, तो फिर आप आईटीसी ले ही नहीं पाओगे। भले उसने जीएसटी R1 फाइल कर दिया, तो आईटीसी लेने का ये टाइम लिमिट है। या ये भी रीजन हो सकता है कि आपके 2B में आया हो, आपने गलती से नहीं क्लेम किया हो, क्लेम करने से रह गया, फिर उसकी भी टाइम लिमिट है, आगे आप ले सकते हो 30 नवंबर तक। लेकिन अभी अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई न्यूज में ऐसे बताते हैं कि आने वाले टाइम में जीएसटीआर 3B लॉक हो जाएगा। अभी तो हुआ नहीं है, हो जाएगा बोल रहे हैं। और उसमें क्या चीज लॉक हो जाएगा, जो आपका आईटीसी, देखो सेल्स वाली डिटेल तो लोग समझ में आ जाती है
कि आपने जो जीएसटी आर दिखाया सेल्स की डिटेल आप लोग, लेकिन आपकी जो आईटीसी वाली कॉलम है 3B में जो क्लेम करते हैं बोले उसको भी लॉक कर देंगे। आईटीसी भी मैनुअल आप ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं कर पाओगे अपने थ्री जीएसटीआर 3B में, मैनुअल एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर इस तरीके के आईटीसी लॉक हो जाएगा जीएसटीआर 3B में, फिर तो काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ आईटीसी हमें मैनुअल एंट्री करके 3B में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर वो लॉक हो गया फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आएगा लॉक होगा फिर उस पर डिस्कस करेंगे क्या होगा, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। बाकी डिटेल में दोस्तों जीएसटी को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही डिटेल में बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक पर। बाकी आप लोग बताना है वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।